चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है। लिखता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये पता लगाना है कि नीचे जितने भी रिलेशंस हमें दिए जाएंगे, जैसे कि ये पहला रिलेशन दिया गया है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, इसके बारे में पता लगाना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिलेशन आप देख ही रहे होंगे पार्ट फर्स्ट में। ये रिलेशन सेट ए के ऊपर बना हुआ है। कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट के ऊपर बना हुआ होता है। तो ये रिलेशन सेट ए के ऊपर बना हुआ है और हमें ये डिसाइड करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ाया था। ये डेफिनेशन थी, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा तो उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। अगर वो किसी दूसरे से रिलेटेड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए एवरी एलिमेंट लिखा हुआ है, हर एलिमेंट होना चाहिए। वन और वन आपस में रिलेटेड है, 2 और 2 आपस में रिलेटेड हैं, 3 और 3 भी आपस में रिलेटेड है। तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। अगर वो किसी दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना ज़रूरी है, तभी हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। तो अभी हम अपने सवाल में चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक होगी, फिर सिमेट्रिसिटी चेक होगी और उसके बाद ट्रांजिटिविटी चेक होगी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है या फिर नहीं है। कोई एलिमेंट छूट नहीं जाना चाहिए, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। और ये रिलेशन है, जो 2 एलिमेंट आप यहाँ पर लेंगे उनके बीच में ये रिलेशन है। तो इसको हम पहले एक रफ पेपर पर समझ लेते हैं। तो हमें जो रिलेशन दे रखा है इसके अंदर इस तरह की चीज़ें होना ज़रूरी हैं, जैसे कि 1 अपने आप से जब रिलेटेड होगा तो इस तरह से आएगा। इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करते करते कहाँ तक आना चाहिए? 14 14 तक आना चाहिए। इसके अलावा अगर और चीज़ें आ जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो जो रिलेशन हमें दे रखा है x और y के बीच में वो ये है, 3x - y = 0। सॉरी ये y था। तो इस रिलेशन को अगर सही से एक्सप्लोर किया जाए तो ये हमें इस तरह से मिलेगा कि y जो है ना वो x का क्या है? ट्रिपल है। तो अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो इधर आपको 3 लिखना पड़ेगा। y जो है ना वो x का क्या है? ट्रिपल है। तो क्या कभी 1 के साथ 1 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वाला 1 इस वाले 1 का ट्रिपल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। इसी तरह से अगर आप 2 लिखते हैं, अगर x 2 लिखेंगे तो y कितना आएगा? 6 आएगा। इसी तरह से आप 3 लिखेंगे तो y कितना आएगा? उसका 3 गुना यानी कि 9 आएगा। यानी कि इस तरह की चीज़ें तो हमें यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। 1 1 2 2 ये सब इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते। तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इस रिलेशन को बना के दिखा दिया। अगर हम x 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने समझा था कि y जो है ना वो x का 3 गुना है। अगर x 2 लेंगे तो y जो है वो 6 आएगा, x 3 लेंगे तो y 9 आएगा, x 4 लेंगे तो y जो है 12 आएगा। इसके आगे वाला पेयर हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसके आगे वाला पेयर बनाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, अगर हमने इसके आगे वाला पेयर बनाया तो अगला नंबर यहाँ से 5 लिया जाएगा और 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, जबकि 15 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। और हमारा जो रिलेशन है वो इसी सेट के ऊपर बना हुआ है। ये लिखा है रिलेशन आर इन सेट ए। तो जो भी एलिमेंट आएंगे x और y वो इसी सेट के अंदर से आएंगे। तो अब 15 आएगा अगले ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि 15 हमारे सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी एलिमेंट्स को अपने आप से रिलेटेड होना ज़रूरी होता है। किसी और से वो रिलेटेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने ये साफ़ कर दिया है कि इस तरह की चीज़ें हमारे रिलेशन में मिल नहीं रही हैं। 1 1 2 2 3 3 14 14 तक हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस तरह का। तो इससे साबित होता है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमारे रिलेशन में नहीं आ रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बारी आती है किसकी? सिमेट्रिक की। तो इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं अगले पेज पर। चलिए खैर, अब हम इस रिलेशन की सिमेट्रिसिटी चेक करने जा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहा जाता है? लेक्चर 1 में ये पढ़ाया जा चुका है। A relation R on set A is said to be symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R। अगर AB R से बिलोंग करता है तो BA को भी R से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी हम किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, 1 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 1 भी बिलोंग कर रहा है, और ये जो बीच वाला है इसमें इनकी अदला बदली करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस रिलेशन को पूरी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन कहा जा सकता है। लेकिन नीचे वाले को देखो, 1 3 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसे हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। और इसमें जो बाकी के एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो एक जैसे ही हैं, उसमें अदला बदली करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इनके बेस पर हम नहीं डिसाइड कर सकते, इसके बेस पर कर सकते हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नीचे वाला जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो याद आ गया होगा आपको कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो अभी जो हमने पिछले पेज पर रिलेशन बनाया था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो ये था कि 1 3 2 6, मैंने रेड पेन से लिखना शुरू कर दिया गलती से, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये रिलेशन यहाँ पर बना था। तो आप ध्यान से देखें, क्या आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं? जैसे कि रफ पेपर पे देखते हैं, जैसे कि 1 3 हमने लिया तो इसके साथ में 3 1 भी मौजूद होना चाहिए ना इसको सिमेट्रिक होने के लिए। तो क्या कहीं पूरे में आपको 3 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। अब जैसे ये 2 6 है, 2 6 के साथ में 6 2 भी मौजूद होना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही 3 9 के साथ में 9 3 भी होना चाहिए, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। तो ये रिलेशन किसी भी तरह से सिमेट्रिक नहीं कहा जा सकता। सिमेट्रिक होने के लिए ऐसा होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी लिख देते हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो खाली मैंने इतना लिख दिया कि 1 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस बेस पर कहा जा सकता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से इस रिलेशन की सिमेट्रिसिटी भी क्लियर हो चुकी है। तो ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आखिरी वाला इसका चेक करना होगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैंने इसकी ट्रांजिटिविटी यहाँ पे लिख दी है कि ट्रांजिटिविटी जिस सेट के ऊपर रिलेशन बना हुआ था वो ये लिखा, और रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है। तो इस बेस पर जो हमने रिलेशन तैयार किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था? उसके एलिमेंट थे 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये हमारा रिलेशन तैयार हुआ था। अब कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है उसको भी याद करिए। देखिए ज़रा, किसी भी रिलेशन को आप कब ट्रांजिटिव कह सकते हैं? जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा हो और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा हो, और इन दोनों की वजह से ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा हो। मतलब ये तो पहले से ही मौजूद होने चाहिए दोनों रिलेशन के अंदर, और अगर इनकी वजह से ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर भी होना ज़रूरी है। और ये जितने भी एलिमेंट ए के अंदर होते हैं ना, सबके लिए होना ज़रूरी है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप इस रिलेशन में ध्यान से देखिएगा कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 3 बिलोंग्स टू आर, और 1 3 के साथ साथ 3 9 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 3 9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या ए बी बिलोंग टू आर हो रहा है, बी सी बिलोंग टू आर हो रहा है, तो क्या ए सी बिलोंग टू आर भी हो रहा है? ए सी बिलोंग टू आर है क्या? 1 9 आर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है।
तो ए बी बिलोंग टू आर हो रहा है, बी सी बिलोंग टू आर भी हो रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग टू आर नहीं हो रहा। तो इस बेस पर कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि 13 आर से बिलोंग कर रहा है, 39 भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 19 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। हम इसके अंदर देख रहे हैं कि कहीं भी हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और ये चीज़ खाली 13 और 39 के नहीं, बाकी सब के लिए भी चेक होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये 13 वाले एक केस पर ही टेस्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब सही नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए हम इस बेस पर कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से आगे के पार्ट्स भी ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको खुद करिएगा आप लोग। अभी मैं आपको सीधे थर्ड पार्ट करवाता हूँ। चलिए खैर, इसके बाद हमारे सामने थर्ड पार्ट आ चुका है। सेट ए दे रखा है जिसके ऊपर रिलेशन बना हुआ है, और एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब की गई है वो इस तरह से है, y इज़ डिविजिबल बाय x। y जो है ना वो हमेशा x से डिविजिबल होना चाहिए जब भी आप रिलेशन तैयार करेंगे उसके अंदर। तो कर लेते हैं रिलेशन तैयार और उसके कुछ एलिमेंट लिख देते हैं। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 1 1? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि y जो है वो x से क्या है, डिविजिबल है। ऐसे ही हम यहाँ पे 2 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे 3 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे 4 4 5 5 6 6 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे कि 1 जो है ना इन सबको भी तो डिवाइड कर देगा, तो 1 के साथ 2 लिया जा सकता है, 1 के साथ 3 भी लिया जा सकता है, ऐसे ही 2 के साथ 6 लिया जा सकता है। मतलब बहुत कुछ आ सकता है। मैं यहाँ पर ये पूरा रिलेशन लिख नहीं सकता, और ना ही आपको ज़रूरत है लिखने की। आपको जो काम करना है केवल उस पर फोकस करिए। आपको इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, मैं तुम्हें बार बार डेफिनेशन तो दिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही बताता हूँ। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। रिलेशन का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड। रिलेशन का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए इसको ईजिली रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जा सकता है। तो अभी मैंने इसको सही तरीके से थ्योरेटिकली लिख कर दिखाना पड़ेगा, देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखी है कि x इज़ डिविजिबल बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इस a में से जितने भी x लिए जाएंगे, हर x अपने आप को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मान लो हमने 1 लिया तो 1 1 को डिवाइड कर देगा। x की जगह हमने 2 लिया तो 2 जो है वो 2 को डिवाइड कर देगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि हर x जो है वो अपने आप को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, x, x वो बिलोंग्स टू r होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो a जो है वो बिलोंग कर रहा है r से। अगर a बिलोंग करता है r से तो हम अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। और चाहे आप कोई भी x वहाँ से ले लें, सबके लिए ऐसा पॉसिबल होगा। तो फिर लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट r इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इनको चेक करना बड़ा ही आसान होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए केवल ये देखना चाहिए कि क्या हमें जो सेट दे रखा है उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। तो हमने देखा कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ट्रांजिटिविटी नहीं, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे इसके बाद। तो सिमेट्रिसिटी देखिए किस तरीके से चेक की जाएगी। हमने अभी भी पढ़ा था सिमेट्रिसिटी के बारे में कि अगर ए बी बिलोंग करता है ना आर से, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलें कि वाई जो है वो एक्स को डिवाइड कर देगा, तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे ले लेते हैं 1 3। तो वाई को जो है एक्स डिवाइड कर देगा, y इज़ डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है इसकी वजह से कि 3 1 3 को 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन क्या 1 को 3 डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि मतलब वैसे तो कर ही सकता है ना, 1/3 से 0.999 आ जाएगा। आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसे तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिवाइड की बात नहीं चल रही है, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से मान लो कि हम एक और पेयर लेते हैं, जैसे कि 2 6। ये पेयर आ सकता है,
क्योंकि 6 जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो क्या इसकी वजह से ये वाला पेयर भी पॉसिबल हो सकता है? क्या 2 6 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे मान लो हमने एक पेयर ये लिया 1 1, तो ये 1 इसको डिवाइड कर देगा और उल्टा करेंगे इनको तो भी डिवाइड हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। लेकिन हर केस में ये चीज़ होनी ज़रूरी है, सबके लिए अप्लाई होना चाहिए ये रूल। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा, 2 6 बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 2 बिलोंग नहीं कर रहा, 3 9 बिलोंग कर रहा है लेकिन उसकी वजह से 9 3 बिलोंग नहीं कर रहा आर से। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वी ऑब्जर्व दैट क्या कि 3 6 बिलोंग्स टू आर है बट 6 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है। और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 6 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। 3 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर। आप इसके बजाय ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी की फॉर्म में कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से बट बी ए जो है ना वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। लेकिन ये बेहतर है, इसमें आप क्लियर करके चीज़ों को दिखा तो रहे हैं कम से कम। तो इस तरीके से एंड में आप लिख देंगे सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अभी हमें ये ऐसा रिलेशन मिला जो रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी को समझ लेते हैं एक बार। देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए ये होना ज़रूरी है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह के रिलेशन हमारे इस सवाल में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो देख लेते हैं कोई एग्जांपल। सबसे पहले मैं एक पेयर लिखता हूँ यहाँ पे 1 3। तो ये तो आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 3 जो है वो 1 से क्या है, डिविजिबल है। एंड 3 6 भी जो है वो आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 6 जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल। तो देखो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बिलोंग टू आर भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 जो है वो 6 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो 1 3 बिलोंग टू आर था, 3 6 बिलोंग टू आर था और इनकी वजह से 1 6 बिलोंग टू आर भी हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कुछ और पेयर्स पे भी चेक कर लेते हैं। तो 2 को ले लेते हैं। 2 के साथ में यहाँ पे से 4 आ जाएगा, 2 4। तो 4 जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। इसके अलावा 4 के साथ में क्या आएगा? अब 4 के साथ में वैसे तो 8 आता लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारा जो सेट है वो तो 6 तक ही है, यानी कि ये केस हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमारे पास बस इस तरह के केसेस आ सकते हैं, जैसे कि 1 2 बिलोंग टू आर है और 2 4 बिलोंग टू आर है, तो 1 4 भी क्या है, बिलोंग टू आर है। इस तरह के केसेस ही आ सकते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये है कि अगर ये दोनों मौजूद हैं तो ये भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं है तो फिर आगे इसमें नहीं बढ़ेंगे हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है तो ए सी बिलोंग टू बी आर होना ज़रूरी है। अब मान लो इनमें से यही नहीं है तो आगे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर हमारे सवाल में ये दोनों मौजूद हैं तो ये तीसरा भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम अपने रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। तो क्योंकि जब हम रिलेशन बनाएंगे तो ये चीज़ें तो आएंगी, ये भी उसके अंदर मौजूद रहेगा, ये भी मौजूद रहेगा और इनकी वजह से ये भी उसके अंदर मौजूद रहेगा क्योंकि ये भी तो हमारे रिलेशन का हिस्सा है। 4 जो है वो 1 से डिविजिबल तो होता ही है। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें मौजूद रहेंगी, इसी तरह से ये जो मैंने आपको दिखाया था ये भी मौजूद रहेगा हमारे रिलेशन के अंदर। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि इस बेस पे भी तो करके दिखाओ, तो भैया इस बेस पे मैं कैसे करके दिखाऊं जब ये आगे बन ही नहीं रहा है। ट्रांजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें रिलेशन के अंदर हैं तो तीसरी चीज़ भी रिलेशन के अंदर होनी ज़रूरी है। अब जब यही नहीं है तो आगे तीसरी चीज़ के बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मौजूद है तो तीसरी भी वहाँ पर मौजूद है, तो कहा जा सकता है इस बेस पर कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इसको थ्योरेटिकली हम कैसे लिख के दिखाएंगे ज़रा देखिए। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बी इज डिविजिबल बाय ए, डिविजिबल बाय ए, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होगा कि सी इज डिविजिबल बाय बी, सी इज डिविजिबल बाय बी। तो क्या इन दोनों का मतलब ये नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट कि सी इज डिविजिबल बाय ए, सी इज डिविजिबल बाय ए। इसको हम उस एग्जाम्पल की मदद से समझा सकते हैं। ऐसे लिख दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 1 6 बिलोंग्स टू आर। 3 1 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, तो 6 1 से भी क्या है, डिविजिबल है। तो इस बेस पर कहा जा सकता है सो आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो हमने जो देखा अभी अभी ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 हो जाए तीसरा ना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 हो जाए बाकी दोनों ना हो। तो ऐसा बहुत बार किसी रिलेशन के अंदर देखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन को लेकर ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिसिटी और रिफ्लेक्सिविटी, इनको लेकर नॉलेज जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इस बीच जो क्वेश्चन नंबर 1 के अदर पार्ट्स थे, बहुत सारे इजी थे वो सारे के सारे, उनको आप खुद कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने वीडियो के एंड में उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप उन सॉल्यूशंस को तभी देखिएगा जब आपसे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ना हो। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अपना सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। तो सवाल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर है जो आर के ऊपर ही बना हुआ है। अब इन दोनों आर का फ़र्क समझ लो। ये जो आर है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को, और ये जो आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट ऑफ रियल नंबर में करीब करीब सारे नंबर ही आ जाते हैं इमेजनरी को छोड़कर। तो जैसे अब तक के रिलेशन सेट ए के ऊपर बने हुए थे, फिलहाल जो रिलेशन बना हुआ है वो सेट आर के ऊपर बना हुआ है। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रिलेशन को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि ए जो होगा वो बी के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो भी ए लिखेंगे वो बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना, सोच समझ कर लिखना होगा। और इस रिलेशन के बारे में हमें प्रूव करना है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, ना ही ये ट्रांजिटिव। जब इस तरीके से दे दिया जाता है ना प्रूव करने के लिए कि प्रूव करो कि ये ना तो ये है, ना ये है, ना वो है, तो फिर चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हर हाल में प्रूव करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी को प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए ज़रा, इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस तरह की चीज़ होना ज़रूरी है, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए। तो रियल नंबर में हर तरह के नंबर आते हैं कि ऐसे भी आते हैं 1 1 2 2, मतलब सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3, इस तरह के भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं 1/2 1/3, -1 माइनस का 1/2। रियल नंबर में लगभग सारे नंबर इस तरह के कवर हो जाते हैं। तो देखो अगर हम ऐसा एक पेयर ले लेते हैं कि 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो उस पर तो ये रिलेशन पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है ना वो 2 के स्क्वायर से छोटा ही होता है। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो बी के स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला पेयर लेते हैं तो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा ही होता है। लेकिन अगर हम इस तरह के नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने 1/3 और 1/3 ले लिया, तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1/3 जो है वो 1/3 का जो स्क्वायर है उससे छोटा नहीं होता, उससे बड़ा होता है बल्कि। तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, मैं उनको करके दिखाता हूँ। देखो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। अब बहुतों का अभी भी ये लगेगा कि ये बड़ा है। उन बच्चों को ये समझना चाहिए कि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो छोटी आती है। तो यही बड़ा है।
रिलेशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है कि ए जो है वो बी के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगी। जबकि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी बनेगा तो है ही ना, क्योंकि सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर होंगे। होल नंबर्स में तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन जब हम फ्रैक्शन वाले नंबर लेंगे P/Q फॉर्म वाले, तो उनमें ट्रू नहीं हो पाएगा। तो हम लिख देंगे क्योंकि ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है सभी रियल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि जो भी रिलेशन बनता है वो उसके अंदर मौजूद हर, जैसे रियल नंबर का सेट है उसमें नंबर होते हैं -∞ से लेकर +∞ तक, तो सभी नंबर के लिए हमारा रिलेशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। अब कुछ के लिए तो ट्रू हो रहा है लेकिन कुछ के लिए वो ट्रू नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरा लिख दिया है कि 1/3 जो है वो 1/3 के स्क्वायर से ना तो छोटा होता ना ही उसके इक्वल होता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब 1/3 आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये बिलोंग करना चाहिए आर से, और हर एलिमेंट के लिए सेट ए का, अभी हमारे पास सेट ए नहीं है, सेट आर है, तो सेट आर के हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि कुछ के लिए तो ट्रू थी, कि जैसे 2 बिलोंग कर रहा था, 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन इस तरह के जो नंबर्स हैं वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इस बेस पर कह सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिविटी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिसिटी के लिए ये है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी ए जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह का हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर मौजूद हैं या फिर नहीं हैं। तो सिमेट्रिसिटी को समझने के लिए भी रफ में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखिए, सिमेट्रिसिटी के लिए अभी मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। एक पेयर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि 2,3, तो ये पेयर आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 जो है ना वो 3 के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो इसकी वजह से क्या 3,2 भी आर से बिलोंग कर जाएगा? हाँ, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा ही तो होता है। तो ये बिलोंग कर रहा है और इसकी वजह से ये भी बिलोंग कर रहा है। अब कोई भी बच्चा इस बेस पर कह सकता है कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन इस केस को देखिए, जैसे कि -1,2 ले लिया, तो अगर इसमें हम रिलेशन अप्लाई करके देखें तो -1 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से, ये बात सही है। लेकिन क्या ये भी बिलोंग कर जाएगा इसकी वजह से कि 2,-1, तो क्या 2-1 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये बिलोंग कर रहा है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। और जब सिमेट्रिक आप करेंगे तो हर पेयर के लिए जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे ये बनना ज़रूरी होगा उसके लिए। अब कहीं तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है लेकिन कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल रियल नंबर ये ट्रू नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। कहीं पर वो सिमेट्रिक आ रहा है और कहीं पर वो सिमेट्रिक नहीं आ रहा। फॉर ऑल ट्रू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वो वाला पेयर ही लिख के दिखा दिया जिसकी वजह से हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो रहा। और ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे कि -1 3 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 3 जो है वो -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। और एक चीज़, दोनों एप्लीकेबल नहीं कर सकते एक बार में, बस एक ही एप्लीकेबल करिए, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल थोड़ा ही होगा कि छोटा भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए। इसीलिए मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ पर, कि -1 3 के स्क्वायर से छोटा है लेकिन 3 -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये वाला पेयर बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन इसकी वजह से दूसरा पेयर आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो कह सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी के को हमने प्रूव कर दिया कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इससे पहले ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, अब इसको ट्रांजिटिव भी नहीं प्रूव करना है। तो चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद आ गई है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी को फिर से याद कर लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो ट्रांजिटिविटी में ये है कि अगर आपके पास इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर है कि ए बी बिलोंग टू आर, और आपके पास ये वाला भी है बी सी बिलोंग टू आर, तो अगर आपके पास ये दोनों है ना, तो ये तीसरा भी आपके पास होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। अब मान लो ये दोनों आपके पास हैं लेकिन ये आपके पास नहीं है, तो फिर आप रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं कह सकते।
और हमें तो यही काम करना है ना, हमें ये दिखाना है कि हमारे पास ये भी है लेकिन इनकी कारण ये नहीं है, मतलब ये दोनों हैं हमारे पास लेकिन ये नहीं है, इसलिए हमारा रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह का कोई पेयर ढूंढना है कि ए बी बिलोंग टू आर हो, बी सी बिलोंग टू आर हो, लेकिन ए सी बिलोंग टू आर ना हो। तो ढूंढते हैं। तो इस पेयर को देखिए ज़रा कि मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे 2, -3, ठीक है। तो क्या 2 छोटा होगा -3 के स्क्वायर से? बिल्कुल होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, तो 2 जो है 9 से छोटा ही तो होता है। तो ये पेयर बिलोंग कर गया। अब -3 के साथ कुछ और सोचो क्या हो सकता है और। तो -3 के साथ में हम ले लेते हैं 1, ठीक है। ये भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि -3 जो है वो -1 के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ से निकल कर आएगा पॉजिटिव नंबर। तो ए बी बिलोंग टू आर दिखा दिया, बी सी बिलोंग टू आर भी दिखा दिया। अब हम ये दिखाएंगे कि ये, लेकिन ये नहीं कर रहा बिलोंग, 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 जो है ना वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा पेयर है, और ये जो तुम्हें सीधे सीधे मिल जाते हैं ना, बड़े आराम से मैं ढूंढ के तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम जब इनको ढूंढोगे तो तुम्हारे पसीने छूट सकते हैं इनको ढूंढने में। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने पास से कुछ ऐसे पेयर ढूंढिए जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, इससे अलग कुछ ढूंढिए, जिससे आप ये साबित कर सकें कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने दिखाया कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी आर से बिलोंग नहीं कर रहा। अब इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिख दिया कि वी ऑब्जर्व दैट 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर एंड -3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बट 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी आर से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 जो होता है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 - 3 बिलोंग टू आर है, 3 और 1 बिलोंग टू आर है, लेकिन ये बिलोंग टू आर नहीं है। इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे सवाल को निपटा दिया, जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन ऊपर दिया गया है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। बहुत आसानी से हमने अच्छे अच्छे सबूत पेश करके प्रूव कर दिया कि हमारा जो रिलेशन है तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको सवाल नंबर 2 तक ही करवाऊंगा, क्योंकि इन सवालों को डिटेल में समझाने में काफ़ी लंबा टाइम खिंच चुका है। तो आप जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो एंड में मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनको देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे लिखिएगा, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। वैसे आप कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने की। इस एक्सरसाइज के 5 तक के सवाल अब आप आराम से निपटा सकते हैं, क्योंकि आपने लगभग सब कुछ सीख लिया है। तो यहाँ तक खुद करके देखिएगा, और जब मैं अगले लेक्चर में करवाऊँगा तो वहाँ से उनको मिला लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।